अब एक हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात आ गई है। अब एक हुँ, आर्टिस्ट है सपोज़, हुँ, ठीक हुँ, है? लाइक कोई भी आजकल फ़ेमस लेते हैं, कोई भी जो आर्टिस्ट है, राइट? हुँ। वो अपनी ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं और क्या-क्या वो डार्क चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम सो कॉल्ड साइकोलॉजी में कहते हैं कि इन्होंने डार्क सीक्रेट्स यूज़ करे या डार्क ब्रांडिंग यूज़ करी। ओके, तो कौन से ऐसे डार्क्स मूव्स हैं वो एक्चुअली? ओके, डार्क सीक्रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट्स, डिज़ाइनर्स इज़ क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी। ओके, जब भी आप देखते हो कि कोई आर्टिस्ट एकदम से बदनाम हो गया एंड एकदम से एवरीवन इज हेटिंग अपॉन देम, ही इज क्राइंग एंड ही इज गेनिंग सिंपैथी या कुछ भी, ह्यूमन माइंड कैसे जाता है कि देखा गलती करी थी भुगतना तो पड़ेगा, और समथिंग समथिंग एक्स वाई जी, एंड देन अचानक से उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद सारी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। जो भी हम चीजें रूटीन में देखते हैं, कंज्यूमर को लगता है कि वी आर रिएक्टिंग टू व्हाट दे आर शोइंग अस, बट उसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कलेश कुछ नहीं होगा, या उनके लेट्स से कोई आर्टिस्ट है जो क्राफ्ट में है, फैशन डिजाइनर है, अगर उसके वार्डरोब का माल फंक्शन नहीं होगा, उसकी रैंप वॉक एकदम से एक्सप्लॉइट नहीं होगी, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन कैसे मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। Right. So everything is a planned move, which is a dark secret of the entire industry behind branding. Branding का सबसे बड़ा secret ये है creating and selling controversies. ओके। ये बेसिकली आर्टिस्ट वगैरह जिनके सब कुछ टैलेंट के ऊपर है कि एक प्रोडक्ट वाला भी कर सकता है ऐसे? प्रोडक्ट वाला भी करता है। आपने कैसे? बहुत बार देखा होगा, वेबसाइट्स पे डलता है वी आर शटिंग डाउन फ्रॉम टुमारो, बैंकरप्ट हो गए हैं हम, हाँ, हाँ, हाँ। 48 आवर्स है, क्लियरेंस सेल है, फटाफट खाली कर दो क्योंकि हम नहीं कल से बेचेंगे। एंड कहीं नहीं गई होती वो हाँ, वहीं पे वेबसाइट, होते हैं, वहीं पे वहीं होते पे हैं। होती है, कहीं नहीं गई होती, और द एंटायर कंट्रोवर्सी इज जस्ट टू सेल। अभी रिसेंटली 2 आर्टिस्ट्स के कॉन्सर्ट्स क्लैश कर रहे थे पंजाब में, ठीक है। एंड एक आर्टिस्ट जिसका एक्सपीरियंस एंड ऑडियंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर आर्टिस्ट, एंड द अदर आर्टिस्ट इज अप्रिशिएटेड अ लॉट बिकॉज वो बंदा बहुत मैजिकल है। एंड सेकंड आर्टिस्ट ने क्या करा, उसके कॉन्सर्ट से जस्ट 4-5 दिन पहले डिड अ पॉडकास्ट एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द पायरेसी बिहाइंड सेलिंग टिकट्स ऑन हायर प्राइस, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर ऑडियंस, ये वो। ही डिड अ प्लान्ड मूव बाय थिंकिंग कि वो अपने ऑडियंस को बड़ा फेयर चलने के चक्कर में ही विल अट्रैक्ट हायर टिकट्स। वो भी प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, सामने वाले की इमेज को जानबूझ के लेट डाउन करना, बिकॉज जिसने लेट डाउन किया उसकी टिकट्स बिक नहीं रही थी राइट। राइट। एंड देन वो भी प्लान्ड मूव थी, जब लोगों ने टिकट का प्राइस एक हफ्ते पहले यहाँ से 2 दिन पहले इतना किया, वो भी आर्टिस्ट की पीआर टीम की प्लानिंग थी। अच्छा, ये सब कुछ हमें लगता है टिकटें नहीं बिक रही इसलिए प्राइस लो हो गया, अब लोग लिटरली ऐसे बेच रहे हैं ये वो, बट ये आर्टिस्ट की पीआर टीम की स्ट्रैटेजी थी ठीक है, ओके। कि पहले जानबूझ के रेट इतना ऊपर उठा दो, बिकॉज सामने वाले का एक्स वाई जी जो भी कंट्रोवर्सी है या जो भी टिकट प्राइस है उस पर किसी का ध्यान ही ना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, एक 350, एक 3,500। अब ठीक ना है। आपकी औकात है या नहीं 3,500 की वो अलग बात है, बट आपका ध्यान 3,500 खींच के रखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में आप 50% ऑफ पे बेच दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एंड लोगों को लगता है वी डिसाइडेड व्हाट वी वांटेड टू वो डू। नो, यू डिड नॉट। यू एवरीथिंग वर इज़ फेड विद द इंफॉर्मेशन दैट यू रिएक्टेड ऑन। एंड आई हर्ड कि एक ना कोई लड़की, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसने एक सॉन्ग रिलीज़ करना था अपना, तो उससे पहले उसने ना बहुत अच्छा किया कि पहले 10 डेज़ रिलीज़ होने से 30 डेज़ पहले उसने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी। पहले 10 डेज़ उसने सोशलाइज़ कर दिया कि आई एम वांट टू डेट अ गाय, ठीक है? यस, नेक्स्ट 10 डेज़ उसने ये शी बताया इज गेटिंग वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड ऑन वर्ल्ड वाइड। टिकटॉक, ऑन आई थिंक यू दिस, हैव गॉट इट राइट? yeah, Instagram, everywhere. Yeah, so she's a singer. She knew that बहुत सारे सिंगर्स के गाने जब वो सेल्फ प्रमोशन पे होते, जब उनके पास प्रोडक्शन हाउसेस को देने के लिए इतना पैसा नहीं है, दे एंड अप गेटिंग फ्लॉप्ड। बिल्कुल, जब 6 महीने बाद 6 साल बाद पैसा आता है तब लोग उसको कहते हैं अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट। शी अंडररेटेड है। अंडररेटेड है। शी फेल्ट आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस मच, वो ठीक है। इतना, शी started using the art of hype creating stories। हुँ, हुँ। जैसे उसको गाना रिलीज करना था, दैट समटाइम्स जब आप ब्रेकअप करते हो तो बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल, एंड उसने क्या करा, उसने पर्सनल लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया। ड्रामा
रीड एंड किया। वो पूरा वन साइडेड ड्रामा था, अगर आप सीरीज देखो, हुँ, हुँ। कोई आदमी कभी सामने था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। एंड देन जब ऑडियंस बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड होगी, अब क्या होगा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, हाँ, हाँ। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन हर सॉन्ग केम। एंड यू वोंट बिलीव, सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर वो 4 गाने रिलीज कर चुकी है, 5वां करने वाली है। और एवरी सॉन्ग इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस, ट्रेंडिंग चल रहा है हर गाना। एंड ऑडियंस फिर भी रियलाइज ही नहीं कर रही कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोगों ने कर ली, बट स्टिल अब वो इतना फन हो गया है उसकी सीरीज को वॉच करना, या बिल्कुल। कुछ पीपल आर सो हुक्ड दैट वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू बीइंग अ फूल बिकॉज नाउ वी लव द आर्टिस्ट।